कि जैसे चल रहा है उस पर ध्यान देना। देखो ये एक बार ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे जो, उससे आगे वोकैब है। एक वर्ड है जिसका नाम होता है राइज। राइज का मतलब होता है उठना, जागना या तरक्की करना। समझ पा रहे कि नहीं? कहा ना बहुत, वो राइज कर गया। राइज का मतलब क्या कर गया? तरक्की कर गया। एक होता है राइज का मतलब उठना या जागना, राइज, है ना। ऐसा आपने कोट सुना होगा, राइज एंड डू नॉट स्टॉप until you get success। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? राइज, जागो, है ना, है ना। चलिए वो कोट स्वामी विवेकानंद का था ना, है? अच्छा, नहीं पता, ऐसी नहीं चला। ऐसे कई लोग भी लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं। तो टू गेट अप या टू प्रोग्रेस। टू गेट अप का मतलब क्या समझोगे? जागना, है ना, जिसको आप वेकअप भी कहते हो, है ना। वेकअप का मतलब थोड़ा सा अंतर है ना, गेटअप और वेकअप में। गेटअप में और टू वेकअप में क्या अंतर है आपको मालूम होगा, मैंने कई क्लासेस में बताया भी है। एक होता है गेटअप, एक होता है वेकअप। दोनों का हिंदी निकालते तो जागना ही होता, उठना होता है। लेकिन कब, जैसे मालूम चला आप गहरी नींद में हो ना, अगर कोई तुम्हें उठाए तो आप क्या कहोगे? वेकअप कहोगे ऐसे सिचुएशन में। और मालूम चला आप गहरी नींद से टूटे, वैसे बेड पे सोए हुए या लेटे हुए, आंखें खुली है, तब उस कंडीशन में कहेंगे गेटअप। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं। तो गेटअप और वेकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आंखें खुली हो बेड पे तो उसके लिए क्या लगाना? गेटअप लगाना। वेकअप कब लगाओगे? जब आंखें बंद हो, पूरी गहरी नींद में हो, तो आप वेकअप लगा के चलेंगे, बेहतर होगा। अब बाकी इससे रिलेटेड करोगे तरक्की से, तो प्रोग्रेस का मतलब भी क्या होता है? तरक्की करना। क्लियर है? अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको होता है रेज। देखो राइज और रेज में फ़र्क है। रेज मतलब होता है उठाना, टू लिफ्ट। बात समझ पा रहे? आपने कई चीज़ों को देखा होगा, रेज कीजिए। रेज का मतलब क्या होगा? उठाइए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जिसको आप क्या कहोगे? लिफ्ट। आपने लिफ्ट में घुआ में होगा। लिफ्ट का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? उठाना, वर्ब के तौर पे। एक और लिफ्ट वो वाला होता है जिस पे आप चलते भी हो, ऊपर जाते होगे सीढ़ी नो। एक और है रेज। हाँ, रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, जिसको डेमोलिश कहते हैं। डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी चीज़ को गिरा देना। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग को देखो ध्वस्त कर देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। उसी को कहते हैं डेमोलिश करना, ध्वस्त करना, रेज कर देना। क्लियर हुआ? अब एक वर्ड है रेज। रेज और रेज में फ़र्क है। रेज का मतलब होता है गुस्सा। आपका रेज कभी कभी होता है एंगर, जिसको आप कहते हो, है ना। जैसे एक सेंटेंस बोले, गुस्से में लिया गया फैसला बाद में नुकसान देती है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? तो ऐसे को ट्रांसलेट कैसे करोगे? हाँ, गुस्से में ली गई डिसीजन, टू टेक डिसीजन इन अ रेज, है ना, ऑलवेज हर्ट्स इन द एंड। समझ पा रहे? टू टेक डिसीजन, डिसीजन इन रेज। रेज का मतलब क्या समझोगे? गुस्से में डिसीजन लेना। बात समझा? टू टेक डिसीजन इन अ रेज। इन रेज कहोगे, इन रेज। ऑलवेज हर्ट्स इन द एंड, ऑलवेज हर्ट्स इन द एंड। इन द एंड मतलब क्या समझोगे? हमेशा बाद में क्या देती है? तकलीफ देती है। इसीलिए कभी भी गुस्सा आए तो उस गुस्से के दौरान कभी भी आप डिसीजन लाइफ में मत लीजिएगा। थोड़ा सो जाना, थोड़ा पानी उनी फेस पे मान लेना या पानी पी लेना, तो थोड़ा गुस्सा ठंडा जाए, उसके बाद डिसीजन लेना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। तो गुस्से में आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, ध्यान रखिएगा। और गुस्से तो कई लोगों को आता भी होगा इसमें, है ना। आप लोग को आता है कि नहीं आता? आता है ना। चलिए, तो इसी को क्या कहेंगे? रेज, एंगर कहेंगे, ठीक है ना। और एक और होता है राइड। राइड का मतलब दो पहिए या जानवर को सवारी करना, चलाना। जैसे राइड का मतलब क्या समझोगे? चलाना। ड्राइव का मतलब भी क्या होता है? चलाना। लेकिन दो पहियों या जानवर के ऊपर सवारी करोगे तो उसको क्या कहोगे? राइड कर रहे। जैसे घोड़ा के लिए क्या कहोगे? तो राइड करना। और बाइक के लिए भी क्या कहोगे? राइड कहोगे। लेकिन ड्राइव कब कहोगे? जब चार पहिए की सवारी करना हो तब। जैसे मालूम चला आप कार चलाते हो ना, है ना, तो अब ट्रक वगैरह में क्या लगाओगे? हाँ, तो ड्राइव करना, राइड नहीं करना वहाँ पे। और मुझे टू ट्रैवल बाई फोर व्हीलर और टू सिट ऑन एन एनिमल, किसी जानवर के ऊपर बैठना, और टू व्हीलर एंड ट्रैवल, या टू व्हीलर के ऊपर ट्रैवल करना, उसको क्या कहोगे? राइड कहोगे। एक और है वर्ड रूट। देखो ROUT रूट, एक और है ROUTE रूट। दोनों में बड़ा फ़र्क है। रूट का मतलब होता है धराशायी करना, डिफीट कम्प्लीटली एंड ईजली, बहुत आसानी से किसी चीज़ को हरा देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसके लिए क्या लगाओगे? रूट। समझ पा रहे? ख़त्म कर देना जड़ से, उसको क्या कहोगे? धराशायी कर देना, डिफीट कम्प्लीटली, बहुत अच्छे तरीके से हरा देना, बहुत ईजिली तरीके से, ठीक है ना, उसमें कोई भी भार ना पड़े, तो उसके लिए क्या कहोगे? रूट कर दिया। रूटेड इसीलिए आता है, रूटेड मतलब उसको कम्प्लीटली हरा देना। एक और रूट होता है ROUTE, इसका मतलब होता है रास्ता, वे, जिसको आप कहते हैं द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा रास्ता बनता ना, प्लांट है और देखोगे रास्ते बनाते हो अपनी, वे रास्ते, तो उसको क्या कहोगे आप? रूट कहोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और वर्ड है सेप्टिक। देखो सेप्टिक एक वर्ड है जिससे, ये तो हिंदी लिखा हुआ है, इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होगा?
मालूम चला कई जगह पे देखोगे सैनिक जो आर्मी होते हैं कहीं गोली लग जाती है, और जब गोली लगता है तो गोली में जो मतलब पॉइज़न होता है, जहर होता है, वो कभी कभी ब्लड में मिक्स हो जाता है, समझ पा रहे, जिसकी वजह से उस पर्सन का डेथ होता है। कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो काट लेते हैं, जहरीले होते हैं और वो ब्लड में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से डेथ होता है। तो उस सिचुएशन में उस डेथ को आप क्या कहोगे, सेप्टिसिज्म कहेंगे। और सेप्टिक उसी को कहते हैं जिसमें ब्लड मतलब चिकित्सा संबंधी तो है समस्या, लेकिन वैसा समस्या जिसमें ब्लड का जहर का मिक्स हो जाता है, किसमें, ब्लड में, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसको कहेंगे सेप्टिक हो गया, ठीक है ना। और सेप्टिकेमिया भी आप पढ़ते इसी में। और आप जब पढ़ते हो एक 12th में, आप लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ते हो, 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं द सोल्जर, सैनिक के बारे में, सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के बारे में पढ़ोगे तो रूपर्ट ब्रूक का भी डेथ इसी सेप्टिकेमिया की वजह से हो। सेप्टिकेमिया समझ रहे, इसका मतलब होता है ब्लड में किस चीज़ का मिलना, पॉइज़न के मिलने की वजह से डेथ होता है ना, उसको कहें सेप्टिक। जब आप कभी मेडिकल फील्ड में आओगे तो ये वर्ड सुनने को मिलता है, समझ रहे हो, सेप्टिक हो गया। सेप्टिक मतलब क्या समझोगे, ब्लड में सीधे से जहर मिल गया, जिसको आप क्या एक चिकित्सक संबंधित समस्या हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहेगा तो ब्लड को निकालेगा, फिर डॉक्टर दूसरा रिफाइन करके फिर ब्लड डालेगा, तब होगा। ऐसा नहीं कि आदमी डेथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये बहुत टफ होता है और अच्छे अच्छे डॉक्टर इसको कर नहीं पाते, डॉक्टर की कमी की वजह से कभी कभी डेथ होता है, ऐसी बात नहीं, तो इसका ध्यान रखना। और पूरे ब्लड को चेंज करके भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत मतलब प्रोसेस है लंबा, उसमें डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है नहीं, और उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उतना बर्दाश्त भी सब लोग नहीं कर पाते, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ठीक है ना। चलिए अब एक और आते हैं, एक और है सेप्टिक। देखो दोनों में फ़र्क है, ये सेप्टिक और ये सेप्टिक में फ़र्क है, स्पेलिंग में देखना। सेप्टिक को क्या कहोगे, संदेही, जैसे वो शकी टाइप का इंसान होता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग में से कई लोग होते हैं संदेही, शकी टाइप का इंसान, उसको कहते हैं सेप्टिक। थोड़ा सा हमें शक कर लेना किसी पे तो उसको कहते हैं डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। किसी के भी मतलब होता है ना बिलीफ, जो मतलब विश्वास है या उसका विचार, उस पर शक कर लेना, उसको क्या कहोगे, सेप्टिक कहोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कहीं ऐसे लोग हैं ना करते भी होंगे शकी टाइप के। एक और देखो, ये 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है सी का मतलब होता है, बताए भी थे, नेचुरल मतलब क्या होगा, देखना, परसीव विद आइज़, जो जब तक आपकी आंखें खुली हो और आपके जिस्मों में जान है तब तक ये काम चलता रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक ये मत कहना कि मैं नहीं देखा, ऑटोमेटिक दिखेगा, नेचुरल है, उसको क्या कहोगे, सी। क्लियर है, जो आंखें आपकी ऑटोमेटिक रिसीव कर लेती, परसीव कर लेती, उसको क्या कहोगे, सी। एक और होता है लुक, LOOK। लुक मतलब होता है ताकना या नज़र डालकर डायरेक्ट देखना, मतलब थोड़ी मतलब गहराई से कभी कभी देखते हो ना, फोकस करके किसी चीज़ के ऊपर लुक एट कहते हो। लुक एट मतलब होता है देखना, इसमें प्रिपोजिशन लगेगा। टू डायरेक्ट द आइज़ इन ऑर्डर टू सी, मतलब कि अपनी आँखों को कहीं मतलब क्या होगा, गौर से रखना, एकदम देखना इसमें कमी क्या है, नहीं है, मतलब होता है ना कभी कभी देख क्या है, ठीक है कि नहीं, वो वाला बात। तो समझ जाना वही लुक कह रहा, पार्टी वार्टी में चलता है ऐसा, समझ पा रहे, लुक एट हर, मतलब उसके ऊपर देखो, लुक एट हिम, ओह वंडरफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा कहते हैं, है ना, लुक्स गॉर्जियस बड़ा मतलब सेंटेंस बोलते हैं उससे, हमें उसको क्या कहोगे, लुक एट कहना है, किसी पे फोकस। एक और होता है वॉच, देखने के केस में भी ये होता है, और कुछ अंतराल तक, यानी कभी टीवी वगैरह चले, ये यूट्यूब फेसबुक वगैरह में कोई स्क्रीन टाइप का होता है ना, लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइप का आप देखते हो कि नहीं चलते, उसको क्या कहोगे आप, वॉच करना, नज़र रखना किसी चीज़ पे ऊपर थोड़ा समय के लिए, मतलब कुछ घंटे मिनटों के लिए आता है। टू लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू कीप एन आई ऑन, मतलब आंखें खुली रखना है और उस पर नज़र एकदम कंटिन्यूस गड़ाए रखना है, देखते चलना, जैसे सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह, या आप फेसबुक पे कहीं रील्स वगैरह देखते हो तो उसमें आप यूट्यूब वगैरह पे इसको यूज़ करोगे वॉच के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से रिवीजन कर लो। राइज का मतलब क्या होगा, उठना, जागना, प्रोग्रेस करना। रेस का मतलब क्या होगा, उठाना, लिफ्ट करना। रेज का मतलब क्या होगा, ध्वस्त करना, डिमोलिश करना। रेज का मतलब क्या होगा, गुस्सा या एंग्री। राइड का मतलब क्या होगा, 2 पहियों की सवारी। ड्राइव का मतलब 4 पहियों की सवारी। रूट, ई ना लगा हुआ तो क्या लगाओगे, धाराशाही करना, डिफीट कम्प्लीटली एंड ईजली, मतलब किसी को आसानी से हराना, ठीक है ना। रूट मतलब रास्ता, वे, जैसे आप गार्डन वगैरह में रास्ते बनाते हो ना, वो वे को कहोगे। सेप्टिक, इसका मतलब होगा सीधा सेप्टिक, मतलब सेप्टिकेमिया का मतलब समझ में आ गया, इसी के वर्ड बना है। सेप्टिक मतलब होगा चिकित्सा संबंधित समस्या होता है जिसमें मतलब पॉइजन किससे जाके मिल रहा है, ब्लड से मिल जाता है, जिस प्रॉब्लम को आपका होगा सेप्टिक कहोगे। एक और सेप्टिक है, सेप्टिक का मतलब क्या होगा, संदेही, जिसको आप शकी टाइप का इंसान कहोगे। डाउटफुल ऑफ एन आइडिया, किसी के विचार पे, है ना, शक करना, या किसी के
बिलीफ पे, विश्वास पे, यकीन पे क्या करना, उसको डाउट करना, शक करना। जैसे कहीं धर्म पे होता है ना, गॉड है कि नहीं है, तो उसको क्या कहोगे, सेप्टिक कहोगे, है ना। वो जो इंसान ऐसा कहता है ना, शक करता, कहता है कि नहीं है, पता नहीं, ऐसे सिचुएशन को क्या कहोगे, सेप्टिक। सी मतलब क्या होता है, देखना। कब, जब आंखें आपकी देखी, जब तक आप में जान है तब तक वो वाली काम चलती रहेगी। वो वाला लुक, इसका मतलब आप अपने आँखों से किसी की हो मतलब फोकस करके देखोगे। उसको एक और है वॉच, जिसमें आप मूवी वगैरह देखते हो, कुछ अंतराल तक कंटिन्यूस चलता है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चलता है, उसको क्या कहोगे, वॉच। जो उम्मीद है बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वॉच का मतलब होता है वो दरबान भी होता है, लेकिन नॉन केस में लेते हैं तो ठीक है। अब आओ एक और हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ वुड। हम लोग लास्ट क्लास में यही पढ़े थे ना, यूज़ ऑफ वुड। हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ वुड, यूज़ ऑफ वुड, यूज़ ऑफ वुड। यूज़ नंबर 1 लिखिए, यूज़ नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल के पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल के पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग करते हैं, है ना। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है या वुड का प्रयोग किया जाता है, जो लिखना लिखो। इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। हो गया। एक सेंटेंस लिख लीजिए, शी सेड टू मी दैट, शी सेड टू मी दैट, शी सेड टू मी दैट, she said to me that he will meet you, he will meet you, he will meet you। बनाइए तो कहाँ पे गलती कर रखा है, मुझे उम्मीद है कर लोगे। एक बार पास्ट अगर सेंटेंस है तो इससे जुड़ने वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो विल तो होगा नहीं, विल का पास्ट फॉर्म जोड़ोगे क्या आ जाएगा वहाँ पे, विल को काट के क्या लगा लेना, वुड लगा लेना, समझे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ, इन द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल के पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यूज़ ऑफ वुड लिख लीजिएगा। और यूज़ नंबर 1 ना है, हाँ क्या लिखवाए थे, शी ना, शी सेड टू मी दैट, यही लिखवाए थे, हाँ। ही विल, उसके बाद ही विल मीट लगवाए थे, ही विल मीट यू होगा, मीट नहीं होगा, मीट यू। अब बताइए ये सेंटेंस में एरर क्या है, गलती कहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पास्ट है, सेंटेंस जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन है, ये भी पास्ट होगा, ये भी पास्ट होगा, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या लिखाओगे, वुड लगा दोगे। यहाँ पे क्या लगाओगे, वुड, तब ये सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला स्टेप समझ में, विल के पास्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। देखो क्वेश्चन इस पे पूछेगा, शी, टेल का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या बनता है, टोल्ड मी दैट, दैट ही फिल इन द ब्लैंक्स, कम हेयर टुमारो। पहला ऑप्शन कैन, बी ऑप्शन में मे, सी ऑप्शन में विल, और डी ऑप्शन में आपको देगा वुड। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पक्का। देखो अगर यहाँ पे अगर कुड का पास्ट फॉर्म होता तो भी सही होता, सॉरी कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता तो सही होता, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता तो भी सही होता, और विल का पास्ट फॉर्म वुड होता तो सही होता। विल तो हो नहीं सकता, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सब प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाते हैं। एक ऑप्शन सुटेबल है, उसका नाम क्या है, वुड, ठीक है ना। इस तरह से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है इस पैटर्न से, क्लियर है, कर लोगे। ये क्वेश्चन की बात हो गई। चलो अब इसमें क्या होगा, यूज़ नंबर 2 लिखिएगा। मेन है स्पीकिंग वाला, जो केस आएगा उसमें स्टार लगा लीजिएगा कि जो स्पीकिंग में यूज़ होता है। ये सब रिटन में याद आएगा, बेहतर है, बोलने भी आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो आप गलत बोलते नहीं हो, ग्रामर का बहुत रोल होता है। यूज़ नंबर 2 में लिखना, इट इज़ यूज टू शो, इट इज़
यूज्ड टू शो पास्ट हैबिट, जैसे वुड याद है यूज टू करते थे ना, बस उसके जगह आप क्या लगा लोगे, वुड। इट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वह प्रतिदिन या रोज़ाना, वह प्रतिदिन या रोज़ाना मस्जिद जाया करता था, मस्जिद जाया करता था या जाता था। चलिए ये वाला बन जाएगा, आपसे खुद से बना लीजिए, तो वुड के सेंटेंस बना लो फटाफट। हो जाएगा, क्या बनेगा बताइए, ही लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, वुड लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, गो लगाओगे, गो टू, उसके बाद क्या लगाओगे, मॉस्क। एवरीडे या डेली लगा लीजिएगा, ठीक है ना, पर डे भी लगा सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे लिख लो। व्हेन ही वाज इन लंदन, व्हेन ही वाज इन लंदन, जब वह लंदन में था, ही फिल इन द ब्लैंक्स वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ऑप्शन में देगा कैन, बी ऑप्शन में देगा चलो मे, सी ऑप्शन में देगा विल, और डी ऑप्शन में आपको दे देगा वुड। चलिए जल्दी से कॉपी कर लो, कौन सा ऑप्शन सही बताइए। अगर कुड होता तो पॉसिबिलिटी लेते, माइट होता तो पॉसिबिलिटी लेते, लेकिन अगर कुड माइट हो सकता है, यहाँ पे कैन का कुड कर दे, मे का माइट कर दे, और विल लगाएं, वुड लगाएं, तो भी सबसे बेहतर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। जब भी पास्ट हैबिट को दिखाना हो तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा, वुड ही होगा, क्योंकि पास्ट हैबिट ही वुड को दिखाता है। जैसे आप यूज टू, याद है आपको, हैं यूज टू कैसे पढ़े थे, है ना, इसको एडजेक्टिव के तौर पे पढ़े थे, वर्ब के तौर पे पढ़े थे, याद है ना, मॉडल के तौर पे पढ़े थे, है ना। जल्दी से कॉपी कीजिए, अभी क्लास छोड़ जाओ, चुपचाप आप कॉपी कर लीजिएगा वहीं से। ज़िंदगी को मैनेज करना सीखो, शिकायतें मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, अरेंजमेंट करो, हैं ढूंढोगे बहुत कुछ मिलेगा, शिकायतें क्या, हम लोग हैं बस रोने गाने का, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं करना। दिल तो रोता होगा कभी नहीं, चलिए ठीक है, हो गया, गुड। आगे बताया जाए, यूज नंबर 3 लिखिए। ये बातें समझ में आ गया, इस पर सेंटेंस करवाएंगे तो कर लोगे क्या, इसका नेगेटिव इंटीग्रेटिव सब बनेगा। जैसे मैं बोलूँ वह मंदिर प्रतिदिन मस्जिद नहीं जाया करता था, तो ही वुड नॉट लग जाएगा, समझ पा रहे। जैसे यूज टू है ना, यूज टू की जगह बस वुड आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ, पक्का ना। यूज नंबर क्या लिखवा रहे हैं, 3। अच्छा नोट डाउन करते हुए निकल रहे ना, किसी को कोई दिक्कत। चलिए यूज नंबर 3 लिखिए। इट इज़ यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट, 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 इट इज़ यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट। अनुरोध को दिखाने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट, अनुरोध को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप, यूज नंबर क्या था, 3 ना। एक सेंटेंस लिखो, क्या आप मुझसे 1 मिनट बात करेंगे। ऐसा होता ना कभी कभी, बस 1 मिनट बात कर लीजिए ना,
ऐसा होता है रिक्वेस्ट के लिए। तो आप क्या लगाओगे, वुड यू टॉक टू मी फॉर अ मिनट। चलिए चलो इनको पढ़ ही लेते हैं। चलिए इस बात को ध्यान रख, देखो इसका दो प्रोनाउंसिएशन आता है, एक कहते हैं मिनट, एक होता है माइन्यूट। देखो पढ़ने पे डिपेंड करता है, ये मिनट भी पढ़ते हैं, इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं। अगर मिनट पढ़ेंगे तो आपको मानिए यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा। मिनट जैसे मालूम चला 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है ना, समझ पा रहे, तो वो वाला टाइम के केस में चला जाएगा। इसको जब मिनट पढ़ोगे तब, अगर मैं इसको माइन्यूट पढ़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइट मतलब समझोगे थोड़ा सा डिफरेंस, कभी कभी होता है ना स्लाइट, उसको कहेंगे माइन्यूट डिफरेंस। माइन्यूट मतलब समझोगे थोड़ा सा स्लाइट, समझ पा रहे उसको। जैसे मैं बोलूँ थोड़ा सा डिफरेंस है तो माइन्यूट डिफरेंस लिखना पड़ेगा वहाँ पे, क्या कहोगे, माइन्यूट। अब यहाँ पे लिखते हैं, चलिए डिफरेंस। बताइए इसको आप क्या पढ़ोगे, मिनट पढ़ोगे कि माइन्यूट डिफरेंस पढ़ोगे? माइन्यूट डिफरेंस। मैं कहूँ कि उसमें यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ लेट। चलिए अब क्या पढ़ोगे यहाँ पे, हाँ अब मिनट लेट हो गएगा, यहाँ मिनट लेट मतलब 1 मिनट लेट है। ये बातें समझ में आया? ये बातें ध्यान रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन 2 होगा, या तो इसको मिनट कहोगे या फिर क्या कहोगे, माइन्यूट। उसी तरह से एक और वर्ड है जिसको कहते हैं रिज्यूम, ठीक है ना। इसका 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक होता है रिज्यूम, ठीक है ना, रिज्यूम, एक होता है रिज्यूमे, एक क्या होता है रिज्यूमे। और अगर रिज्यूमे कह दिया तो इसका मतलब समझना बायोडेटा, आप बनाते भी होगे अपने लाइफ का बायोडेटा, है ना। बायो मतलब लाइफ, डेटा मतलब पूरा कहानी, ये होता है लाइफ का। एक होता है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट मतलब फिर से पॉज कर देना, उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए क्या लगाओगे, रिज्यूम आएगा, समझ पा रहे। इसका बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन गलती करते हैं, देखोगे वहाँ पे लिखा होता है रिज्यूम बोलता ना, तो उसको क्या पढ़ना, रिज्यूमे पढ़ना। जब बायोडेटा के केस में होगा तब मेरा रिज्यूमे दे दीजिए मुझे, समझ पा रहे। और यहाँ पे समझोगे रिज्यूम का मतलब कैसा कह देंगे, वहाँ पे रिमोट यूज़ करोगे तो वहाँ रिज्यूम पढ़ना वहाँ, क्योंकि वहाँ पे रीस्टार्ट पॉज करने के बाद रीस्टार्ट के लिए आप वहाँ पे वर्ड दे देता है रिज्यूम। ये दोनों वर्ड आप उतार लीजिए जल्दी से, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं जानते होंगे तो इसको कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद आज के बाद ये जब आएगा तो 2 तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पहला है रिज्यूमे और दूसरा आप रिज्यूम कहेंगे इसको। और रिज्यूम कहोगे तो इसका मतलब फिर से रिस्टार्ट करना, फिर से चलाना, समझ पा रहे। और बायोडेटा मतलब रिज्यूम होता है। करो जल्दी। चलिए हो गया है, यूज नंबर 3 समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बना के दिखाइए। क्या आप यहाँ थोड़ा देर के लिए बैठेंगे? क्या आप यहाँ थोड़ा देर के लिए बैठेंगे? बनाओ जल्दी। क्या आप यहाँ थोड़ा देर के लिए बैठेंगे? सिट SIT, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, क्या आप यहाँ बैठेंगे? बोलते ना कभी कभी रिक्वेस्ट करते बैठ जाओ ना, तो उसके लिए यूज़ होता है ना। हो गया, क्या बना है? हाँ, फॉर अ वाइल भी लिख सकते हैं और सम टाइम भी लिख सकते हैं। वुड यू सिट हेयर फॉर अ वाइल या फॉर सम टाइम। बहुत अच्छे डायरेक्टर।
गुड, हो गया क्लियर ना? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है बाबू। यूज नंबर 4 लिखो, लिखो इट इज़ यूज टू शो ऑफर, इट इज़ यूज टू शो ऑफर, इट इज़ यूज टू शो ऑफर, इट इज़ यूज टू शो ऑफर। It is used to show offer. or desired, desire, ऑफर या डिज़ायर लिखने आएगा, DESIRE, डिज़ायर। डिज़ायर मतलब होता है दिली तमन्ना, जिसको बोलते हैं ख्वाहिश। आपने किया भी होगा, कई चीज़ों की ख्वाहिश होती है दिलों में कभी कभी कि काश, बस काश ही तक रह गया। चलिए गुड, है ना? टू शो ऑफर, है ना? और किसके लिए? डिज़ायर को दिखाने के लिए। डिज़ायर का मतलब समझ में आया? दिली तमन्ना, इसको आप कह सकते हो ऐसा। जैसे मालूम चला आपको क्या है, या कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए आता है लाइक टू वाले केस में, है ना? कि आपके दिल की तमन्ना, गए हो आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में तो वहाँ पूछता है ना, क्या लेना चाहेंगे मैडम, क्या लेना चाहेंगे सर? तो दिल की ख्वाहिश ही तो पूछ रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या लगाओगे? वुड लगाओगे, ठीक है ना? जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप क्या लेना चाहेंगे सर? आप क्या लेना, आप क्या लेना चाहेंगे सर? आप क्या लेना चाहेंगे सर? आप क्या लेना चाहेंगे सर? बनाइए तो। वहाँ पे आप, यहाँ पे सर ज़रूर लिख लेना कॉमा करके, सर। चलिए ठीक है, क्या बना? वॉट लगाओगे, क्या के लिए? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए, है ना? ट्रांसलेशन तो सीखे होंगे, तो वहाँ पे क्या लगाओगे? चाहेंगे, दिल की तमन्नाओं को पूछ रहा भाई, आप क्या लगाओगे? वुड लगाओगे, वर्ड वुड यू, है ना? आप एक वर्ड आता है जब भी वुड लाइक टू लगाना पड़ेगा, लाइक टू, और टेक हो जाएगा। अगर किसी ने लिख दिया यहाँ पे व्हाट वुड यू टेक सो, तो गलत नहीं है, लेकिन आप और फॉर्मल होने के लिए आप लाइक टू का यूज़ करते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पड़े? तो यहाँ पे लाइक टू ज़रूर यहाँ पे कोई लगा दिया ज़रूर टेक, तो गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। और उसके लास्ट में कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लगाओगे? सर लगा लेना, तब ट्रांसलेशन सही होगा। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सो, ठीक है ना? एक और सेंटेंस लिखो, आप कहाँ जाना चाहेंगे सर? बस वाला कंडक्टर कभी पूछेगा ना इंग्लिश में, वेयर वुड यू लाइक टू गो सो। और हो सकता है आपकी मैडम साथ में हो तो बात ही अलग हो गई, जन्नत जाना चाहूँगा, घुमा दो मुझे इनके साथ। होती है ना ख्वाहिश, एक जन्नत उधर है, एक जन्नत इधर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप कहाँ जाना चाहेंगे सर? आप कहाँ जाना चाहेंगे सर? ये वाला बनाइए तो। सर को आप सर ही लिख लेना, या ऐसे हिंदी में लिख लेना जैसे आपके ख्वाहिश। आप कहाँ जाना चाहेंगे सर बनाओ, ट्रांसलेशन हो जाएगा कंप्लीट ना। गुड, क्या बनाओगे? आप कहाँ जाने, वेयर से स्टार्ट करना, वेयर, उसके बाद क्या लगाओगे? वुड यू लाइक टू गो, और लास्ट में क्या लगाएंगे? कॉमा लगा के सर, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसमें क्या होता है, कभी कभी चॉइस को करना, चॉइस मतलब समझ रहे, चॉइस आपकी होती है ना, सेलेक्ट करने के लिए भी आता है ना, आपके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं बोलूँ आपको दो चीज़ दिया जाए, एक तरफ आपको कॉफ़ी दिया जाए ऑफर, एक तरफ आपको चाय, टी, तो बताओ एक बार में एक ही चीज़ तो ले सकते ना? ऐसा नहीं कि मतलब मिक्स करके दे देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल है क्या? एक बार में एक ही, या एक सिप आप ले लो चाय का, टी का, या एक सिप आप डाल दो कॉफ़ी का। सिप मतलब होता है एक घूंट लेते हो ना कभी कभी, और देखो जो सिप मतलब समझोगे घूंट होता है। और मालूम चला पानी अगर जूठा है तो सिप्ड वाटर कहेंगे, क्या कहेंगे? सिप्ड वाटर। सिप्ड वाटर मतलब क्या कहोगे? जूठा पानी, याद रखना इसको। सिप मतलब क्या समझोगे? घूंट, एक घूंट जो पानी पीते हो ना उसको कहते हैं वन सिप, ठीक है? तो यहाँ पे सिप्ड वाटर मतलब क्या समझोगे? जूठा पानी, पिया हुआ पानी। आपने कहा होगा कहीं जगह पे जूठा पानी है, तो उसको आज के बाद क्या कहना? सिप्ड वाटर। हाँ, जूठा इंसान तो नहीं होता,
तुम लोग तो कुछ भी कह दोगे। हाँ तो आप कह सकते हो इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है इंसान है, तो आप यूज्ड अ पर्सन कहोगे, यूज्ड पर्सन। यूज्ड पर्सन मतलब इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति, अ यूज्ड पर्सन, ठीक है ना। मतलब टच किया हुआ, अटच्ड। टच मतलब देखिए वो अलग केस हो जाता है। अटच्ड पर्सन, अटच्ड पर्सन मतलब हुआ, झूठ है सब, झूठ बोलता है। हाँ तो लायर उसके लिए कहेंगे, लायर, झूठा। ये मतलब वो अलग केस है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम सब वो झूठा। मतलब एक हो गई शादी, दूसरी शादी के लिए वो कह सकते हैं हाँ भाई झूठा है, टच किया हुआ है, यूज्ड इस्तेमाल है, वो मतलब सेंस गलत होता है जैसा आप सोच रहे हैं। बाकी आप वो सोच रहे हैं तो झूठा के लिए वो सही है। नहीं, कहने का मतलब वही। हाँ तो लायर सही है वो, उसको। स्विफ्ट पर्सन, हाँ मतलब झूठ है, जो खाली झूठ बोलता है। अच्छा झूठ, हाँ ठीक है चलो, झूठ बोल तो लायर का हो गया, लायर। लायर मतलब झूठा, झूठा। चलो अब हो गया। एक सेंटेंस लिखो, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, ये वाला बनाइए। मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, बन जाएगा। देखो अब मालूम चला कोई चॉइस आपको दिया है ना, कि कॉफ़ी की चाय, तो आप क्या बोलोगे, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। तो चॉइस आपकी हो गई, ठीक है ना। डिज़ायर्ड भी है साथ में, आपकी ख्वाहिश भी है कि मैं कॉफ़ी लूँगा, तो आप क्या बोलोगे, आई वुड से स्टार्ट करोगे। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। एक और सेंटेंस इस पर दे बनेगा, पक्का ना। सेंटेंस लिखिए, मैं मुंबई जाना पसंद करूँगा। मैं मुंबई जाना पसंद करूँगा। मालूम चला कोई आपको ऑफ़र कर रहा है कि दिल्ली चलोगे कि मुंबई, तो आप कह नहीं मैं मुंबई जाना पसंद करूँगा, है ना। आप लोगों की ख्वाहिश है कोई इंडिया की बढ़िया सिटी घूमने का। टेहटा, ओ नो, सिटी है ये, टाउन में भी नहीं आएगा अच्छे से अगर देखा जाए तो, एक कस्बा के टाइप। चलो ठीक है, बड़े बड़े सपने रखो, छोटे मोटे ऐसे ही ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना। क्या, स्विट्ज़रलैंड। चलो ठीक है, जाएं, क्यों नहीं जाएंगे, है ना। क्या बनेगा बताओ, आई वुड लाइक टू गो टू मुंबई। चलिए हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन पूछता बाबू, इस पे क्वेश्चन पूछता है। देखो जहाँ आपको लाइक टू मिल जाएगा ना, ध्यान रखना मॉडल में या कहीं भी सेंटेंस में आपको लाइक टू मिल जाए और वहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना हो, तो आंख बंद करके आपको वुड सेलेक्ट करना है और कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करना। जैसे मैं कहूँ ही फिल इन द ब्लैंक्स लाइक टू टॉक टू यू, और ऑप्शन में कहेगा पहला ऑप्शन विल, बी ऑप्शन में देगा वुड, सी ऑप्शन में आपको देगा कैन, और डी ऑप्शन में दे देगा कुड। बोलो ऑप्शन बेहतर कौन है, सबसे बेस्ट। आप वुड के साथ जाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बताया जाए। ठीक है, यूज नंबर आप कितना लिखेंगे, कितना है ये 4 5। चलिए 4 5 लिखिए। इट इज़ यूज टू शो इमेजिनेशन, इट इज़ यूज टू शो इमेजिनेशन। और कंडीशनल सेंटेंस के साथ वुड तो पढ़े थे, याद है ना आपको, हाँ कुड और वुड याद है ना। कुड हैव वुड हैव का यूज़ कर लोगे। इमेजिनेशन सीख लीजिए, उसको ऐसे रिपीट करवा देता हूँ इसमें, भूल गए होंगे तो रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए क्या किए, यहाँ पे देखिए
मैं बोलूँ एक सेंटेंस पहले लिखता हूँ, काश वह मेरा भाई होता। चलो ऐसे ही कर लो, ऐसे इमेजिनेशन वाला। चलो, काश मेरा भाई हो या होता। क्या लगाओ काश के लिए? आई विश लगाओगे, कोई दिक्कत। वह के लिए आप क्या लगाओगे? ही। वह मेरा भाई तो ही। उसके बाद देखिए इमेजिनेशन है, रियल तो है नहीं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? वर का यूज़ होगा, पिछले बताए भी थे। ही वर माई ब्रदर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, ऐसा पढ़े थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इसको दूसरा तरीका क्या है, जो आई विश है यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो और यहाँ पे क्या लगा दोगे? वुड दैट। और जैसे आपने वुड दैट लगाया उसके बाद ही लगाओगे, ही वर माई ब्रदर, तो सेंटेंस का मतलब दोनों सेम है। लेकिन फ़र्क इतना है, इसमें जो है आपकी जो डिज़ायर है, जो ख्वाहिश आप दिखा रहे हो, इसमें कम है, और जबकि इसमें आपका वुड दैट के साथ ज़्यादा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जो एक्सट्रीम जो होता है, तीव्र इच्छाओं को दिखाने के लिए आप वुड दैट लगाते हैं, आई विश का यूज़ नहीं करते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जो आपका दिली तमन्ना होता है बहुत एक्सट्रीम कभी लेवल हो जाता है, तो आप वहाँ पे यूज़ करें आई विश को हटाकर वुड दैट। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन देखो बना दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स किया था, लिखा था दैट, ही, उसके बाद क्या था? माई, ही वर एन इंजीनियर करके दिया था, और कहा था कि बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सेम है। पहला लिखा था कुड, बी ऑप्शन में लिखा था शुड, और सी ऑप्शन में लिखा था वुड, और डी ऑप्शन में लिखा था विल। बताइए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? आप तुरंत देखते ही लगाओगे वुड दैट ही वर एन इंजीनियर, काश वह इंजीनियर हो या होता। समझ में आया? पक्का ना? लेवल तो छोड़ोगे नहीं? चलिए, बस डिज़ायर जो है ना, आपकी ख्वाहिश बहुत कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाती कि होना ही चाहिए भाई, उसके बिना तो जी नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, तो ऐसे सिचुएशन में वुड दैट लगाओ, आई विश का यूज़ ना करो। ठीक है ना? चलिए, ख्वाहिशें पालिए अच्छी, है ना? ज़्यादा भी उम्मीदें मत लगा लेना लाइफ से, वही उम्मीदें लगाओ जो पूरा हो पाए। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा वो सब क्या छोटा मोटा बात है, ये सब ऐसे ही पूरा होता है। ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। ओहो, चलिए एक सेंटेंस लिख लीजिए और दोनों तरीके से बनाइए। लिखिए, काश, काश मेरे पास पैसा हो या पैसा होता। काश मेरे पास पैसा हो या होता। बोर्ड मॉडल तक इसी तरह से ट्रांसलेशन पूछता है, ऐसा आए तो इसी तरह से ट्रांसलेट करो, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाओगे बताओ? वुड दैट या आई विश? वुड दैट, आई, उसके बाद क्या लगाओगे? यहाँ पे वर मनी हो जाएगा? नहीं, आई हैड मनी। आप कितने लोग सोचोगे वर मनी क्यों नहीं लिखे? याद है आपको? जैसे मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी लिखेंगे, याद है आपको? है ना? वह इंजीनियर है तो ही इज़ एन इंजीनियर लिखेंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी किसी चीज़ का होने के लिए क्या लगाते हो आप? हैव लगाते हो। उसी तरह इसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा? ही वाज एन इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वहाँ पे बताइए, इमेजिनेशन के लिए सब्जेक्ट कैसा भी हो सभी के साथ वर लगाते थे ना, है ना? ही वर एन इंजीनियर मतलब वह इंजीनियर होता। तो यहाँ पे देखिए, ये बताओ वाज या वर क्या है? सेकंड फॉर्म वर्ब है कि नहीं? तो यहाँ हैव का क्या हो जाएगा? हैड ही ना सेकंड फॉर्म वर्ब रहेगा। इसके पास क्या है कि सिंगुलर प्लूरल होता है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट के साथ आपने वर लगाया इमेजिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता, हैड का कोई सेकंड फॉर्म और कुछ होता नहीं सिंगुलर प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट जैसा भी हो, प्लूरल या सिंगुलर सभी के साथ हैड लगाते, तो इसके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी ना रहने की वजह से ऐसा हुआ। ही वुड दैट आई हैड मनी, और ऐसा भी लिख सकते हो आई विश, है ना? आई विश आई हैड मनी, आई हैड मनी। चलिए, एक सेंटेंस है पूरा बना लिए थे। अब यूज़ नंबर और लिखिए, 6 नंबर, यूज़ नंबर 6। पढ़ना तो ऐसे बहुत है, लेकिन ये क्लास करा के छोड़ देता हूँ आपका। ऐसे पढ़ा हुआ बात समझो, जो आपके लेवल तक आता है वो पढ़ा हुआ। जैसे मैं कहूँ, काश वह मुझसे मिलता,
काश वह मुझसे मिलता। आपकी कभी कभी डिज़ायर होती है ना, काश वह मुझसे मिलता, तो आई विश लगाओगे, आई विश लगाओगे, यहाँ पे ही लगाओगे, है ना। और यहाँ पे वर तो लगा नहीं सकते, वर मेट थोड़ी लिखोगे या मीट, ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करो। यहाँ पे क्या लगाओगे, या तो याद करो आपको वुड लगाना पड़ता था, या फिर क्या लगाते थे, कुड के केस में याद है आपको, कुड लगाओगे। और इनका मॉडल फॉर्म क्या बनाओगे, वाज वर का क्या बनता है, वर बनता है। यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज वर का या एम इज़ आर का बेस फॉर्म क्या बनाओगे, बी। उसके बाद क्या लिखो, सॉरी, आकाश वह मुझसे मिलता है, यहाँ तो मेन फॉर्म वर्ब का काम करेगा, मिलना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मीट लगाओगे, काम हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे मेन फॉर्म वर्ब आ रहा है, तो आई विश ही वुड मीट, उसके बाद किससे मिलता है, मी। आई विश ही वुड मीट मी, या आई विश ही कुड मीट मी, दोनों सही। आई विश ही वुड मीट मी, आई विश ही कुड मीट मी, दोनों इमेजिनेशन के लिए सही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये नॉट रियल सेंस है, रियल सेंस और होता तो ये ना होता। तो अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए, अनरियल सेंस को दिखाने के लिए आई विश के साथ आप वुड भी या सॉरी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। पक्का, काश वह मुझसे मिलता। अगर मेन फॉर्म वर्ब है तो खुद वुड के बाद मेन फॉर्म वर्ब लगा लीजिएगा। जैसे एक और सेंटेंस लेता हूँ कि काश वह मुझसे बात करता, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती है, सर गाना भी है शायद, है ना, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, तो इसी पैटर्न पे है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, आप बना लोगे वो ट्रांसलेशन, काश मुझे कोई प्यार करता, काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती, ऐसा वाला सेंटेंस है ना, है मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, ऐसा सेंटेंस है ना पूरा वो गाने में। नहीं है, आप जाके सुनिएगा। नहीं गाना सुनते, अच्छा ठीक है, गुड। चलो लिखो एक सेंटेंस, काश वह मुझसे प्यार करता, काश वह मुझसे प्यार करता। बन जाएगा ना, काश वो मुझसे प्यार करता, बनाइए। बनेगा, क्या बनाओगे, काश का मतलब, काश क्या लिखवाए थे, वह मुझसे प्यार करता, तो आई विश लिखोगे, आई विश ही वुड या कुड लगाओगे, लव मी, ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है बाबू। अब देखो, याद कीजिए जैसे हमने बताया था कि काश वह इंजीनियर होता, आई विश, चलो एक सेंटेंस लिख लो, काश वह एक डॉक्टर होता, ऐसा कर लो, इंजीनियर डॉक्टर जो भी हो, डॉक्टर होता, ओ, काश वह एक डॉक्टर होता। आप सुनिए, आई विश तो लगाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बोलिए, वह के लिए क्या लगाओगे, ही। अब याद कीजिए, आपको वर लगा सकते हो ना, ही वर अ डॉक्टर। हाँ तभी आप एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आई विश लगाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ही लगाओगे। अगर मालूम चला आपने वुड से इसको रिप्लेस किया, किसको, वर को, तो यहाँ पे जैसे वुड या कुड लगाओगे तो ये तो अपने बात बेस फॉर्म मांगता है, तो ये जो मेन फॉर्म वर्ब का काम कर रहा था इमेजिनेशन में, तो इसी का तो बेस फॉर्म क्या होता है, बी। तो बात बराबर है, देखो ऐसा कहो या ऐसा कहो, बात बराबर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो कि बिल्कुल सही है, ये वाला भी ये वाला भी, इसलिए मैं बता दूँ। हाँ, अगर ऐसा होता कि काश वह यहाँ आता, काश वह यहाँ आता, काश वह यहाँ आता, ये वाला बनाओ, आई विश हो जाएगा, होगा ना। अब देखो मेन फॉर्म वर्ब का जब खुद काम करे, आया, आना, तो यहाँ पे वर्ड का यूज़ ही नहीं करोगे। समझ पा रहे कि नहीं भाई, यहाँ पे अब देखो सभी फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं, सिर्फ भी नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, आई विश ही वुड, उसके बाद क्या लगाओगे, कम हेयर, ही वुड कम हेयर। समझे कि नहीं समझे। हाँ, अगर इस बेस पे चले जाएं, यहाँ इमेजिनेशन के केस पे, तो आप इस ट्रांसलेशन को ऐसे बनाओगे, आई विश ही केम हेयर। बोलो, कंडीशनल सेंटेंस याद करो, बताए थे ना, दोनों सही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो वुड और कम को आपने रिप्लेस किससे किया, सेकंड फॉर्म वर्ब से रिप्लेस कर देखा था। जैसे यहाँ पे कैसे किया है, किया ना, वाज वर्ब को रिप्लेस,
वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब में यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म को केम को बदल दिया, सही है। यानी इसका ट्रांसलेशन ऐसा या ऐसा, दोनों सही। क्लियर? बोलो अब तो नहीं डॉट लग रहा होगा कैसे कैसे हो रहा है, पक्का ना? चलिए अगर डॉट होगा तो बोल दीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन और कर लेता हूँ पीछे का रिवीजन करके। अगर पिछला क्लास आपने किया है, पूरा याद है, तब तो इसका डॉट आता ही नहीं होगा, ठीक है? पक्का ना? और पढ़ना, अभी वुड खत्म नहीं हुआ, मैं समझना कि खत्म हो गया, आपके लेवल से हिसाब खत्म करो, ठीक है? चलो इतना पढ़ने के बाद अब हेडिंग डालिए, यूज ऑफ नीड लिख लो, फिर डेयर पढ़ेंगे। यूज ऑफ नीड के बाद डेयर पढ़ेंगे, आज वो ख़त्म हो जाएगा। विल और शैल भी पढ़ेंगे, फिर शायद माइट बच गया ना, तो मे से रिलेट करके पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है? फिर वुड और हैड बेटर, वुड रादर वाला केस भी जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो भी पढ़ के निकलेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड लिख के डैश दीजिए, यूज ऑफ नीड, है ना? यूज ऑफ नीड लिखिए। नीड का मतलब होता है, देखो नीड बताओ कैसा है मॉडल, प्योर कि इम्प्योर? इम्प्योर क्यों है? क्योंकि दो तरह से फंक्शन करता है, मॉडल का भी और मेन फॉर्म वर्ब का भी, जिसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं ना। लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, तीनों एक ही। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कई जगह पे देखो लेक्सिकल वर्ब लिखा होगा, लेक्सिकल वर्ब को ही आप मेन वर्ब कहोगे, मेन वर्ब को ही आप प्रिंसिपल वर्ब कहोगे, सब एक ही है। समझ पा रहे? जब हम लोग वर्ब की कैटेगरी को पढ़ाएंगे तो दिखाना उसमें सब एक ही को कहोगे, जो मेन फॉर्म वर्ब है उसी को क्या कहोगे, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है ना? अब यहाँ पे बताओ नीड का जो फंक्शन है दो तरह से होगा, या तो मॉडल वर्ब होगा या फिर क्या होगा, बोलिए, या तो मेन वर्ब होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो आप हेडिंग डालिए, नीड का मतलब लिखोगे ज़रूरत या आवश्यकता, ज़रूरत या आवश्यकता, ज़रूरत या आवश्यकता, ज़रूरत या आवश्यकता, आवश्यकता या ज़रूरत, ठीक है ना? चलिए टाइम तो है ना अभी, चलेगा ना? चलिए ठीक है, लिखिए यूज नंबर 1, इट इज़ यूज्ड as a main verb in a sentence. It is used as a main verb in a sentence. It is used as a main verb in a sentence. It is used as a main verb in a sentence. It is used as a main verb in a sentence. सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं इसका, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह, ठीक है ना? चलिए देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई नीड, यहाँ पे देखिए आई नीड अ बुक, ठीक है ना? इसका मतलब क्या समझोगे, मुझे किताब की आवश्यकता है, ज़रूरत है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अच्छा एक बात बताइए, मैं एक सेंटेंस पहले लिख लेता हूँ, फिर ट्रांसलेशन में और मज़ा आता है। जैसे मैं लिखूँ मुझे पानी चाहिए, ठीक है? मैं कहूँ मुझे पानी की आवश्यकता है या पानी की ज़रूरत है, की ज़रूरत है। अच्छा दोनों का बताइए सेंस लगभग एक है कि अलग अलग है, मीनिंग के अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, मैं कहूँ मुझे पानी चाहिए और मैं कहूँ मुझे पानी की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो खुद बताइए क्या दोनों का लगभग मीनिंग सेम है कि अलग अलग है? अलग है कि मीनिंग एक है? अर्थ पे जाइए, मीनिंग के ऊपर तो। मैं कहूँ मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन की आवश्यकता है, बात तो बराबर ही है, कहने का स्टाइल अलग अलग है। तो देखो अगर मैं कहूँ मुझे पानी चाहिए, तो मुझे पानी चाहिए के लिए आप क्या लगाओगे, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, नीड। समझ पा रहे हैं? आप सीधा सीधा ट्रांसलेशन क्या होगा, वाटर, आई नीड वाटर। अब मैं यहाँ पे देखो काउंटेबल नॉन नहीं, अनकाउंटेबल नॉन, इसलिए आर्टिकल नहीं लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल कभी नहीं लगता अनकाउंटेबल नॉन से पहले। हाँ उसको काउंटेबल बनाओ, अ ग्लास ऑफ वाटर, तब हो सकता है, यानी पानी को आपने नापा तोला ग्लास में, उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत है तो भी यही होगा, आई नीड वाटर। समझ पा रही कि? उसी तरह बताओ मैं इसका हिंदी अगर लिखूँ तो दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहले बताओ कैसे लिखूँगा, आई नीड अ बुक, मतलब मुझे किताब चाहिए, ऐसा लिख सकता हूँ। या दूसरा क्या कहूँ, मुझे किताब की आवश्यकता है, किताब की ज़रूरत है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा यहाँ पे खुद बताइए, ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का काम कर रहा है, ये बताओ मेन फॉर्म वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना।
समझे कि नहीं समझे, यानी मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? तो इसको पहले कॉपी कीजिए और सेंटेंस दे रहे हो उसको पहले। ये ट्रांसलेशन आया भी था बोर्ड में, ऐसे ट्रांसलेशन पूछता क्या, मुझे वक्त चाहिए, मुझे समय चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। अब आपने शुड पढ़ा था एक ज़माने में, पढ़ा था, तो अगर चाहिए से पहले कभी भी नॉन का केस हो तो आप जब ट्रांसलेशन करोगे कभी भी शुड पे मत कीजिएगा। इस पे ट्रांसलेशन करना है तो हमेशा किस पे करना है, नीड पे कर देना, आई नीड। उसके बाद क्या कहोगे, आई नीड टाइम, मुझे वक्त चाहिए, आई नीड टाइम। समझे कि नहीं समझे? अगर मालूम चला, जैसे मैं बोलूँ मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, अगर ऐसा ट्रांसलेशन आ जाए तो आप चाहिए से पहले अगर वर्ब लिखा हो तब आप ट्रांसलेशन नीड पे ना करके किससे कर दोगे, शुड पे कर देना। आई के बाद लगाओगे शुड, उसके बाद क्या लगाओगे, गो, आई शुड गो। ये करना पड़ेगा, ये बातें ध्यान रखना, पक्का? बोलो, इसमें और इसमें फ़र्क समझ में आया कि अगर ट्रांसलेशन आया तो कैसे पकड़ोगे? चाहिए तो होता है, मैं मानता हूँ, शुड का मतलब भी होगा, नीड का मतलब भी हो जाता है, लेकिन कब लगाओगे, जब चाहिए से पहले नॉन लिखा हो तो शुड के साथ, चाहिए से शुड से पहले अगर वर्ब लिखा हो, चाहिए से पहले अगर वर्ब लिखा हो तो शुड के साथ, अगर चाहिए से पहले नॉन का केस हो, कुछ भी आए तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नीड के साथ। जैसे मैं कहूँ मुझे, अब देखना, पकड़ना पहले, मुझे एक शिक्षक की ज़रूरत है या मुझे एक शिक्षक चाहिए, मुझे एक शिक्षक चाहिए, मतलब पढ़ना आपको, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक शिक्षक चाहिए, क्या कहोगे, आई नीड अ टीचर। क्या शुड टीचर लिख दोगे, नहीं ना, आई नीड लगाओगे, उसके बाद क्या कहोगे, टीचर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ट्रांसलेशन में, पक्का? अब बताओ नीड किसकी तरह यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह, जिसको आप लेक्सिकल वर्ब कर रहे थे, है ना, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, समझे? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रांसलेशन बेस भी देखो बोर्ड में कैसा आता है, समझा दिए। प्लस आप नीड मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ हुआ, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको कॉपी कीजिए। पिछला क्लास का पूरा वोकैब याद है, आई विल रिकॉल इट, है ना? I will not let you go like this today. You have to remember each and everything. Okay? Whatever you will be given, you have to do your level best. Do not make excuses on the daily basis. Okay? No, do not. No. चलिए, हो गया है, पक्का? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ये मेन फॉर्म वर्ब की तरह अगर काम कर रहा है तो इसका सेकंड फॉर्म वर्ब क्या नीड का नीडेड बना सकते? बिल्कुल बना सकते। सिर्फ कंटिन्यूस फॉर्म में इसका यूज़ मत कीजिएगा, लेकिन सेकंड फॉर्म वर्ब की तरह यूज़ करो, सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है? जैसे मैं कहूँ मुझे पानी चाहिए था और मुझे किताब की ज़रूरत थी, मुझे पानी की ज़रूरत थी, जो भी लिखना हो, तब ऐसे केस में तो सुनो, फोकस ऑन द बोर्ड। जैसे मैं बोलूँ मुझे कलम चाहिए था, मुझे पेन चाहिए था, इस तरह का सेंटेंस होता है ना, तो आई नीड अ बुक का मतलब क्या समझो थे, मुझे क्या चाहिए, बुक चाहिए, मुझे बुक की आवश्यकता है। यहाँ पे आप नीड को हटा दीजिए और मान लीजिए कि मैंने नीडेड लिख दिया, क्या लिख दिया, नीडेड, तो बताइए सेकंड फॉर्म वर्ब बना, तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग आएगा, मुझे किताब चाहिए थी, समझ पा रहे? और यहाँ पे क्या हो, मुझे किताब की ज़रूरत थी, सिर्फ नीडेड किया आपने, मीनिंग बदल लिया। यहाँ पे क्या, मुझे पानी चाहिए था और मैं कहूँ मुझे पानी की ज़रूरत थी, क्या बना लोगे, क्या चेंजेस करोगे, नीड का नीडेड बनाना, बाकी तो सब सेम रहेगा। क्या यहाँ पे कर लोगे, मुझे वक्त चाहिए था, आई नीडेड टाइम, मैं कहूँ मुझे उसके लिए वक्त चाहिए था, है ना, आई नीडेड टाइम फॉर दैट, ठीक है ना, उसे शादी के लिए वक्त चाहिए था, तो क्या लगाओगे, ही नीडेड टाइम फॉर मैरिज। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे खुद बताएं, मुझे जाना चाहिए था, ये तो आप कैसे बनाओगे बताओ, मुझे जाना चाहिए था, अब मत बना देना शुड गो, यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल का पास्ट बनाओगे, यहाँ पे हैव का केस होगा ना, शुड हैव गोन लगाना पड़ेगा, जब जाना चाहिए तो केस तो बताए हैं। और यहाँ पे बताओ मुझे एक शिक्षक चाहिए था, आई नीडेड अ टीचर लगा देना, क्या कर लोगे, पक्का, रियली? आधा स्पेस छोड़ दीजिए, आज खुद से बना लीजिएगा ना, पक्का, भरोसा करूँ? चलिए गुड। अब देखिए ये कहानी तो हो गया, अब सुनो, मैं कहूँ उसे का केस लेता हूँ, उसे वाला केस नहीं लिया, मैं कहूँ उसे
पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए। सुनिए, उसे पैसा चाहिए बनाओ, क्या बनाओगे? उसे पैसा चाहिए, उसे का क्या लगाओगे? ही। अब ही के बाद क्या लगाओगे? नीड का क्या बनाओगे? नीड्स बनाना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? ही नीड्स, उसके बाद क्या कहोगे? मनी। ही नीड्स क्यों लगा, समझ में आया? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आ रहा, समझे? ही नीड्स मनी, उसे वक्त चाहिए। ही नीड्स टाइम, समझे? उसे पानी चाहिए। ही नीड्स वाटर, है ना? क्लियर है? मुझे आपकी ज़रूरत है या उसे उसी की ज़रूरत है, ऐसा कई सेंटेंस होता है। तो कई सेंटेंस देखो, डायलॉग मारता हुआ हीरो दिखता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड, है ना? आई नीड यू, आई नीड यू मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए, सीधे सीधे ही कहना चाहता हूँ। समझ पा रहे? क्लियर हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, है ना? आई नीड यू, है ना? एट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुम चाहिए और कोई नहीं, है ना? क्लियर हुआ? आई नीड यू का मतलब समझ में आया? मुझे आपकी आवश्यकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। डू नॉट लीव मी, मुझे मत छोड़िए। डू नॉट लेट मी गो, मुझे मत जाने दीजिए, है ना? क्लियर? पक्का? इसको कॉपी कर लो। उसे पैसा चाहिए, ही नीड्स मनी, आई नीड यू, ठीक है? क्लियर हुआ? अब यूज़ नंबर 2 लिख के डैश दीजिए और यूज़ नंबर 2 में लिखिएगा एज अ मॉडल। नीड का यूज़ एज अ मॉडल पढ़ेंगे अब, एज अ मॉडल, एज अ हेल्पिंग वर्ब, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर होता मुझे पानी नहीं चाहिए तो आई डू नॉट नीड हो जाएगा, आई डू नॉट नीड वाटर, समझे कि नहीं समझे? पक्का? इसको मैं बोलूँ क्या आपको पानी चाहिए, डू यू नीड वाटर, होगा ना? पक्का? तो मुझे उम्मीद है कल आपका क्या क्या रहेगा, इसको WH नेगेटिव तक आपकी ज़िम्मेदारी है, करके लाना है। पक्का? जाइए। और उसके बाद यहाँ पे यूज नंबर 2 लिख के छोड़ देना एज अ मॉडल, यानी मॉडल की तरह पढ़ेंगे अब। कब? कल, ठीक है? उसका डेयर पढ़ेंगे, विल शैल पढ़ेंगे, उसके बाद आपका माइंड बचा हुआ कर लेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे कैसे कैसे पढ़ें पूरा, ताकि एक वीडियो में, एक लेक्चर में आपका क्या हो जाए, सब कवर हो जाए। पक्का? और एक होता है हैड बेटर, वुड रादर वाला केस स्पेशल जो आता है वो पढ़ेंगे, कैसे कम्युनिकेशन में यूज़ होता वो, जिस तरह से आपसे मॉडल में क्वेश्चन करता है वो करवा दूंगा। एक और एक्सरसाइज मॉडल पे कैसे कैसे होता है वो करवा देंगे, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी करवा देंगे, ठीक है? पक्का? चलिए। हाँ, अभी नहीं, वो कैब स्टार्ट होगा अभी, चलो वो स्टार्ट होगा।